करेंगे और रुख करेंगे बिहार का। बिहार में सीट बंटवारे पर जीतन राम मांझी ने बयान दिया है। अगस्त तक सीट बंटवारा हो जाएगा, ये मांझी का कहना है। अभी सीटों पर कोई बात नहीं हुई है। एनडीए को जिताने का काम होगा, सीटों को लेकर कोई लड़ाई नहीं है। तो देखिए, ये अभी स्पष्ट किया जा रहा है कि सीटों को लेकर बंटवारा जल्द हो जाएगा और इसी के साथ जो है कोई भी लड़ाई सीटों को लेकर नहीं होगी। बेहद ही शांतिपूर्ण ढंग से सीटों का बंटवारा हो जाएगा और इसी के साथ एनडीए को जिताने का मकसद रहेगा, इसी दिशा में काम होगा। बता दें कि कल राहुल गांधी जो हैं पहुंचे हुए थे बिहार में और इसी के साथ तीखा वार भी उन्होंने किया था और बेहद कुछ कहा था, लेकिन इसके बाद अब सीट बंटवारे को लेकर बयान आया है जीतन राम मांझी का। हम लोग समूचे 242 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ना भी है और लड़ाना भी है। हम लोगों को एनडीए को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है। डबल इंजन की सरकार बने, उसकी चिंता हम। तो बताया जा रहा है कि बहुत जल्द हम लोग सीटों का बंटवारा कर लेंगे। सीटों को लेकर कोई भी पेंच कहीं पर भी नहीं फंसेगा और मकसद एक ही है, ये साफ कर दिया है और कहा है कि बहुत जल्द ये बंटवारा हो जाएगा। कोई लड़ाई बंटवारे को लेकर नहीं होगी। जीतन राम मांझी ने एनडीए की सीट बंटवारे पर यह बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगस्त तक हम लोग सीट का बंटवारा कर लेंगे। हम लोगों के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई भी झंझट नहीं है। हम लोगों को 243 सीट पर लड़ना भी है और जीतना भी है। हम लोग एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं बता दें आपको कि जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी के दौरे पर कहा कि चुनाव है, सबको आना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अभी कैसे पता चल गया कि बिहार में चुनाव फिक्स होगा? जो लोग हारते हैं उन्हें यही पता चलता है। मांझी ने दशरथ मांझी को लेकर कहा कि वे राहुल गांधी को लेकर घूम रहे हैं, उनको हम लोगों ने क्या क्या काम नहीं कर दिया है। दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म पर उन्होंने कहा कि घटना दुखद है और हम लोग पूरी तरह से सरकार से कह रहे हैं कि उनको हर तरह से सहायता मिलनी चाहिए। वहीं बता दें कि जिस तरीके से कल राहुल गांधी यहां पहुंचे थे, जनता को साधने की, हर वर्ग को साधने की उन्होंने भरपूर कोशिश की और साथ ही साथ जीतन राम मांझी को लेकर भी उन्होंने तीखा हमला किया, भारतीय जनता पार्टी को लेकर तीखा हमला किया और बेहद सारी चीज़ों को उजागर करने के काम करते वो कोशिश करते नजर आए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस किस मजबूती के साथ आती है, ये देखना होगा। और अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा का रुख करेंगे। रितेश, जीतन राम मांझी का बयान सामने आया, जिनका कहना है कि बेहद जल्द सीटों का बंटवारा हो जाएगा और सीटों के बंटवारे के दौरान कोई भी लड़ाई, कोई भी पेंच कहीं पर भी नहीं फंसेगा। अब बिल्कुल देखिए कि जब जीतन राम मांझी ने बयान दे दिया तो मान लीजिए कि चलिए एनडीए में अब कोई पेंच नहीं फंसेगा, क्योंकि जीतन राम मांझी कब नाराज हो जाएं, कब एनडीए के खिलाफ ही बोलने लगे, इसको लेकर सारे लोग जो बीजेपी में हैं, जेडीयू में हैं, वो लोग सिहरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी अगर हालिया दिनों में देखा जाए तो जीतन राम मांझी बड़े खुश लग रहे हैं एनडीए को लेकर, लगातार तारीफ भी करते रहते हैं, कसीदे भी गढ़ते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जीतन राम मांझी को सम्मानजनक चीजें जो हैं वो उनको आश्वस्त की गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिन पहले ही जो एक आयोग बना उसमें भी उनके जो छोटे सुपुत्र हैं उन्हें जगह दी गई। यानी जीतन राम मांझी को आश्वासन जब मिल गया है, आपको सम्मानजनक चीजें मिलेंगी, विधानसभा चुनाव में भी आपको सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी, तभी जीतन राम मांझी इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। क्योंकि 3-4 महीने पहले वो लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल उठाया कि वादा खिलाफी कर दी गई, उन्हें बिहार में 2 मिनिस्टर्स की बात कही गई थी, एक पर ही सिमटा दिया गया, तो उनकी नाराजगी को फिर दूर किया गया। अब जीतन राम मांझी ने इशारा कर दिया है, क्योंकि देखिए एनडीए में सारी जो चीजें हैं वो पहले से तय हैं कि बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी, जेडीयू कितने सीटों पर लड़ेगी चुनाव, एलजेपी को कितनी सीटें देनी है, उपेंद्र कुशवाहा कितने सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, हम पार्टी जो है वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। और ये फॉर्मूला जो 2020 में अपनाया गया था, कमोबेश उसी फॉर्मूले पर चुनाव होगा, यानी बराबर बराबर सीटों पर जेडीयू और बीजेपी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक और फैक्टर इसमें है
कि बहुत सारे ऐसे दल हैं एनडीए के अंदर जो हो सकता है कि चुनाव के समय उनका मूड बदल जाए, मिजाज बदल जाए, कोई हो सकता है कि महागठबंधन से इधर आ जाए, तो उनके लिए भी सारी चीजें जो हैं वो पहले से ही प्लानिंग करके रखी गई हैं कि अगर इस तरह से कोई सिचुएशन उत्पन्न होता है तो फिर कैसे सीटों को एडजस्ट किया जाए, कैसे सीटों को, क्योंकि देखिए 2020 में वीआईपी पार्टी जिसके सर्वे सर्वा मुकेश सहनी हैं, वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही सीटों की घोषणा हुई वो बिदक पड़े, एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर निकल गए। तेजस्वी यादव के सामने ही उनके ऊपर कई सारे आरोप उन्होंने लगा दिए, विश्वासघाती तक बता दिया, और फिर उनकी एनडीए में वापसी हुई थी। तो इन तमाम सिचुएशंस पर बीजेपी जेडीयू की नजर है और उसी के तहत सारी चीजें की जा रही हैं। अब जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है उससे बीजेपी के नेताओं ने भी राहत की सांस ली है, जेडीयू के नेताओं ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि अगर जीतन राम मांझी कुछ इसमें नुक्स निकालते हैं या फिर नाराजगी स्पष्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो विपक्षी कुनबा है यानी महागठबंधन उसे बैठे बिठाए एक मौका मिल जाएगा। लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि सीटों का जो बंटवारा है वो तय हो चुका है, क्योंकि बीजेपी इस बार किसी भी पचड़े में नहीं पड़ना चाहती है, किसी भी सूरत में वो सीटों को गंवाना नहीं चाह रही है और किसी भी सूरत में बीजेपी को बिहार में वापसी करनी है, और यही कारण है कि वो अपने गठबंधन को पूरी तरीके से इंटैक्ट बनाकर रखना चाहती है। बिल्कुल, और देखना होगा क्योंकि अभी चुनाव से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें सामने आती हैं, लेकिन जब फैसले की घड़ी आती है तो बहुत सारे पेंच फंसते नजर आते हैं और हर कोई अपनी डिमांड लेकर भी खड़ा नजर आता है। देखना होगा कि एन वक्त पर क्या कुछ यहाँ पर सिलसिला जो है वो देखा जाता है। फिलहाल आप बने रहिए रितेश हमारे साथ, आगे और भी बड़ी जानकारियां हैं उस पर भी अपडेट आपसे हम लेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जिसका रुख करेंगे। सड़क हादसे में बाल बाल बचे हैं तेजस्वी।